राइजिंग भारत समिट में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें कही, खासकर कांग्रेस और विपक्ष के लिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहा, हमारे सारी नीतियों का विरोध तो करता है लेकिन उसका क्या ऑप्शन हो सकता है वो कभी नहीं बताता है। अब वैसे देखा जाए तो लगातार कई समय से लगभग 90 चुनाव हो चुका है और लगभग 90 चुनाव में जो है वो एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष को मात मिली है, भारी मात मिली है। अभी बिहार उसका ताजा उदाहरण है, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है, हमको लगता है 6 महीना भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस बात पर चर्चा तो जरूर बनती है कि एक ऐसा देश जहां पर लोकतंत्र इतना जरूरी है, जहां पर लोकतंत्र का इतना महत्व है, वहां पर विपक्ष कहां पिछड़ रहा है। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक और मुद्दा लेकर। और आज का हमारा मुद्दा यही है कि आखिर विपक्ष जो है वो कमजोर क्यों पड़ रहा है, विपक्ष कहां पिछड़ रहा है और आखिर विपक्ष को ऐसा क्या करना चाहिए कि विपक्ष जो है वो वापस दौड़ में आए। विपक्ष आखिर जनता को नहीं समझ पा रहा है या जनता विपक्ष को नहीं समझ पा रही है। हो क्या रहा है कि जनता जो है वो विपक्ष को स्वीकार नहीं कर पा रही है। विपक्ष का नेतृत्व गलत है, ठीक है। विपक्ष का जो नेतृत्व करने वाले हैं वो सही आदमी के पास नहीं है। नेतृत्व अच्छे जगह हो तो विपक्ष भी अच्छा होगा, इसलिए विपक्ष बहुत कमजोर है। कोई भी चीज अच्छा काम को भी करते हैं सरकार तो उसका गलत ढंग से लिया जाता है, तो नेतृत्व इसका अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी जो एआई समिट हुआ, आप लोग सब हमको लगता है दुकान से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक के दुकान से तो सब जानते ही होंगे कि अभी एआई समिट एक बहुत बड़ा भारत में हुआ था, देश विदेश के लोग आए थे। वहां पर भी कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो है वो निर्वस्त्र होकर, कपड़े उतार कर जो है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गए थे। वो भारत की छवि को खराब करने के लिए ही किया गया। वो सोचते हैं कि हम विपक्ष का छवि पक्ष मतलब सरकार का छवि हम खराब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तो भारत का एआई समिट था, तो भारत का छवि खराब हुआ उससे। इसलिए जनता उसके विरोध में आ जाता है। लोग, जनता उसके पक्ष में कभी नहीं जाएगा, ताकि भारत की जहां बारी आएगी तो भारत के पक्ष में जाएगा जनता। अच्छा, कांग्रेस के से राहुल गांधी हैं। वैसे देखिए कि राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि भाई युवा नेतृत्व हैं, अभी जो है यंग है तो कुछ बढ़िया भी कर सकते हैं, लेकिन लगातार उनके कहा जाए ना कि उनके अभी गाइडेंस में बहुत सारा चुनाव कांग्रेस भी हार चुकी है। अभी यहाँ भी देखिए कि कांग्रेस भी थी साथ में, आरजेडी भी साथ में, यहाँ पे तेजस्वी यादव साथ में थे, उनको भी वैसी खास जो है वो जैसा रिजल्ट वो चाहते थे वैसा नहीं मिला। आखिर कहाँ कमी आ रही है कि जनता उनकी बात नहीं समझ पा रही है, विपक्ष की बात को नहीं समझ पा रही है। मोदी जी तो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सेना के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो है जो कि जातिवाद का सिर्फ चल रहा है और जातिवाद से काम नहीं ना चलेगा। अच्छा, ये तो काम पर ही निर्भर करता है हर चीज। अभी सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जब भी हम कोई नीति लाते हैं तो बस कांग्रेस उसका विरोध ही करती है, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा रास्ता बताए कि हाँ भाई ये नहीं करके ये करिए, बस खाली विरोध कर देती है, कोई ऑप्शन नहीं देती है। विपक्ष का काम ही है विरोध करना, तो विपक्ष तो अपने विपक्ष पार्टी का विरोध ही करेगी। वो कभी भी नहीं बताएगी कि ये इस नीति में सुधार किया जाए या कुछ इसमें बदलाव किया जाए। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए भैया, विपक्ष को तो हम लोग 2 काम के लिए रखते हैं। एक तो ये भी काम के लिए रखते हैं कि जो सरकार का खराब नीति रहेगा, अगर हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो हमारे बदले ये लोग विरोध करेंगे, और दूसरा ये कि सरकार को रास्ता भी बताएंगे कि आप फलाना काम नहीं कर रहे हैं, आप फलाना काम पहले करिए। इसलिए भी तो विपक्ष को हम लोग रखते हैं। विपक्ष तो इसीलिए रहता है कि सरकार का जो भी नीति आया, चाहे सरकार जो भी कुछ लागू कर रही है वो गलत है तो उसको बताया जाए, सुधारा जाए। लेकिन यहाँ पे जब सरकार अपना अपना पार्टी के बड़ाई के लिए जो भी कोई, अगर ये राहुल कांग्रेस सरकार में रहती तो बीजेपी वाले इसका विरोध करते हैं। विपक्ष में ऐसा क्या कमी है कि जनता विपक्ष का बात नहीं सुन रही है? विपक्ष में कुछ कमियां भी है, कुछ न भी कमियां हैं। पढ़े लिखे एडुकेटेड लोग के सब टिकट भी देते हैं। एसआईआर का मामला, एसआईआर मामले में सरकार घपलाबाजी कर दी तो कैसे विपक्ष जीतेगी? तो सब राज्य में कहाँ घपलाबाजी? इसके पहले राजस्थान में चुनाव हुआ था, हरियाणा में चुनाव हुआ था, हर ट्रिक यूपी में चुनाव हुआ था। यूपी में तो इसके पहले भी देखिए क्या स्थिति हुआ। इस बार 2 बार लगातार योगी जी का सरकार बना है। इसके उस समय तो एसआईआर हुआ भी नहीं था वहाँ पर। ठीक है, जैसे बिहार में एसआईआर हुआ ना, बंगाल में भी एसआईआर भी होने वाला था, लेकिन ममता दीदी तो अपना वकालत करके कुछ बचाई है कि नहीं, जो बंगाल का रहेगा वही एसआईआर करेगा, बाकी तो एसआईआर करेगा नहीं। मान लिया जाए कि जहाँ पे विपक्ष जीत जाता है जिस राज्य में, तो वहाँ पे ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं रहती है, जहाँ पे हार जाती है, हर राज्य जीत जाएगा कैसे? 2-4 लो, बाकी सब अपने अंदर कर लो। वाह,
अच्छा, आप क्या कहते हैं, विपक्ष को क्या सलाह दीजिएगा कि इस बार जो है जहाँ जहाँ चुनाव है कम से कम वहाँ वहाँ विपक्ष मजबूती से निकले, मजबूत रहे? क्या सलाह दीजिएगा अपनी तरफ से? जैसा करेगा वैसा होगा। जैसा करेगा, मैंने नहीं समझे बात। जे उसका वोटर रहेगा वो देगा। जो उसका वोटर रहेगा वो देगा। अब मान लीजिए बहुत सारा पहले तो कांग्रेस को वोट करता था ना यहाँ पर बिहार में, कांग्रेस का कितना वोट था यहाँ पे, तो अब वो लोग काहे नहीं कांग्रेस को वोट करता है? अब कांग्रेस के वोटर बीजेपी में शिफ्ट हो गया तो कैसे तो देगा? क्यों शिफ्ट हो गया, आखिर ऐसा क्या बात हुआ? कांग्रेस के बावजूद खत्म हो गया। क्या ऐसी कमी आ रही है कि विपक्ष का मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है जनता को, या विपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रही है जनता को? तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, तभी तो हर एक जगह से पराजित होते जा रहे हैं। और वो कमी का वो भरपाई खुद ही कर रहे हैं, और उसको कमी अपने आप में दिखना चाहिए कि कहाँ हमें कमी है। ऐसा क्या बात है कि विपक्ष को लोग स्वीकार नहीं जनता कर रही है? ऐसा क्या कमी अपना पूरा करना चाहिए? जनता ही बुड़बक है इसमें। जनता ही बुड़बक हाँ। है? कैसे? है ही जनता बुड़बक इसमें। हाँ। गलत आदमी को चुनता है। गलत आदमी को चुनता। तब जनता अगर मान ले जाए इतना 50-60 साल कांग्रेस को वोट दिया तो उस समय बुड़बक नहीं था? कांग्रेस बहुत बढ़िया था। बढ़िया था ना? एकदम बढ़िया था। ऐसा क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम उस समय था जो अभी खराब हो गया है? उतना तो जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि हम जानकारी होगा तब ना आप उनको अच्छा कर रहे हैं, इनको खराब कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। हाँ। बस इतना ही कहेंगे। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट हुआ था, हमारा समिट हुआ था, और उसमें नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि हम लोग जो भी नीति लाते हैं तो उसका कोई ऑप्शन नहीं देती है विपक्ष, बल्कि उसका सिर्फ विरोध करती है, और इसी कारण जनता जो है इनका बात स्वीकार नहीं कर पा रही। आप क्या कहते हैं, आखिर क्या कमी आ रही है विपक्ष की तरफ से जिसके कारण जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है विपक्ष को? या वहाँ राहुल गांधी हो गए, यहाँ तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश यादव हो गए, कहाँ दिक्कत आ रही है? सबसे पहले हम भाभी जी के चैनल को मैंने स्वागत करते हैं। जो समिट हुआ था उसमें AI का चर्चा था, उसमें हमारे देश के अलावा विदेश के लोग भी इसको 38 देशों ने इसका समर्थन किया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाँ। AI समिट की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तब विपक्ष जो है राहुल जी के नेतृत्व में कमजोर उसको देख रहा है, लोग जनता उसमें अपनी भावनाओं को समझाने में असफल हो रहा है। हाँ। इसीलिए लोग उसका विपक्ष पर मतलब विपक्ष अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, हाँ, ये कहने का मतलब। हाँ, अगर उसको जगह कांग्रेस वाले ही हाँ। अगर उसका दूसरा नेता के नेतृत्व में कुछ काम करे हाँ। तो लोग इधर के आदमी भी हाँ। उसको फॉलो कर सकता है। मतलब अगर राहुल गांधी के अलावा अगर नेतृत्व कहीं बदलता है तो थोड़ा और अच्छा होगा, ये हाँ, हाँ, कहने का मतलब। हाँ, ये। अच्छा, लेकिन ये भी है कि राहुल गांधी को भी अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन हाँ ये बात और है कि अभी लगभग 90 चुनाव उनके नेतृत्व में लोग हार चुके हैं। आखिर ऐसी कहाँ क्या कमी आ रही है, कहाँ कौन सा घटा हुआ चीज है जिसको पूरा करना चाहिए, कहाँ का कमी बेसी हो रहा है विपक्ष से? राहुल गांधी की बात जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। हाँ। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका नहीं निभा पाते हैं, इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है विपक्ष में। तो हम विपक्ष चाहता है कि नेता बदले, लेकिन एक परिवार की ऐसी नीति है कि उस परिवार के बदले दूसरा कोई नेता बन ही नहीं सकता है। अच्छा, कांग्रेस में भी तो लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं, जिनका लोग सम्मान करते हैं। ऐसा थोड़ी कि कांग्रेस के हर नेता से विरोध होगा। तो क्या लगता है आपको, अगर राहुल गांधी की जगह कोई और आते हैं, नेतृत्व बदलता है, तो विपक्ष की स्थिति और अच्छी हो सकती है? बेशक यदि राहुल गांधी के बदले में प्रियंका गांधी आती तो उसके नेतृत्व में कांग्रेस अब आगे बढ़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी के सामने विपक्ष कमजोर है। पूरे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, इसलिए विपक्ष कमजोर है। और राहुल गांधी भी हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, देश के विरोध में ही बात करते हैं। मोदी जी के विरोध के साथ साथ देश के भी विरोध करते हैं। अच्छा, अभी भैया ने AI समिट की बात की, कितना बड़ा AI समिट हुआ। अभी अगर हम वैसे देखा जाए तो कई सारे जो बिहार के भी लोग उसमें गए हुए थे, बहुत पूरे देश के लोग उसमें गए हुए थे, और बहुत सारा बिहार को निवेश, भारत को निवेश भी मिला। वहां पर एक चीज ये भी हुई कि विपक्ष के बहुत सारे लोग जो हैं वो शर्ट वर्ट खोल के आ गए थे, तो उसका भी बड़ा थू हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, विपक्ष को जो है कम से कम उसका सम्मान बढ़ाना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए था। इस तरीका से नंग धड़क नहीं होना चाहिए, जो भी है जो उचित हो वही करना चाहिए, ताकि जो है देश का भी जो है मान सम्मान बना हुआ रहे और लोगों का भी सम्मान बना हुआ रहे।
अच्छा, अब जैसा कि भैया ने कहा कि अगर विपक्ष अपने नेतृत्व पर थोड़ा सा काम करती है, अगर विपक्ष जो है वो अपने नेता पर थोड़ा सा काम करती है, राहुल गांधी के अलावा कोई नेता लेके आती है और उसको जो है सिर्फ विरोध नहीं करे, वो नीति भी बताए, वो जो है कमी बेसी भी बताए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको क्या लगता है? नेतृत्व तो राहुल गांधी के अलावे बदलना चाहिए, तब जो है विपक्ष जो है मजबूत हो सकता है। राहुल गांधी के रहते विपक्ष कभी मजबूत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बिहार में तो नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में नहीं था, यहाँ पे तेजस्वी यादव के हाथ में था, तो कुछ ना कुछ तो विपक्ष के में ऐसा कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा जिससे जो है वो, चाहे बिहार की बात हो चाहे कहीं और की बात हो, अभी यूपी में भी चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है, तो नेता जो भी हो लेकिन विपक्ष के बारे में भी जनता सोचे क्या क्या कमी ऐसा पूरा करना चाहिए विपक्ष को। ये लोग परिवारवाद के अंतर्गत आते हैं, तो वैसे तो बीजेपी में भी और जेडीयू में भी बहुत सारे परिवार के लोग भर गए नहीं है, परिवारवाद यहाँ नहीं है। परिवार के तो लोग आरजेडी या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सब परिवारवाद के आते हैं। परिवार के लोग तो यहाँ पे भी है ही ना, नहीं है, बीजेपी में भी तो है नहीं है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो अध्यक्ष बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। यहाँ जो भी आते हैं डायरेक्ट अध्यक्ष बन जाते हैं, नेता विपक्ष बन जाते हैं। हाँ, डायरेक्ट नहीं बनते हैं। विधायक तो टिकट मिल जाता है, ठीक है, काहे नहीं मिलेगा? डॉक्टर के बेटा डॉक्टर नहीं होता है। उनके पास मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ विरोध करते हैं। कोई भी आता है नया नया बजट तो सब सिर्फ विरोध करते हैं। अपना कुछ दिखाते कहाँ है कि ऐसा होना चाहिए? रास्ता नहीं बताते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ विरोध करना है। ये नहीं कर रहे हैं तो ये चीज करिए। हाँ, मोदी का विरोध करना है बस। या लालू हो या तेजस्वी हो। लेकिन एक चीज ये भी तो है ना भैया कि अब विपक्ष का तो भाई काम विरोध करना तो है ही ना। विपक्ष तो यंग है, उसको तो विरोध करना तो वो अथी है। अधिकार अब रह गया कि इन लोग को जमीन स्तर से पूरा अथी नहीं, प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर काम करना पड़ेगा। हाँ, तब ये मजबूत होगा। वो सही बात आला कमान तक पहुंचाते नहीं है, यही भी कारण है। लेकिन सबसे बड़ा मैं बता दूं आपको कि मतलब पब्लिक लोग बीजेपी का या फिर कांग्रेस का बात नहीं मानता है या किसी का मानता है, तो क्या कारण है? तो 3 कारण से बात मानता है। बात में दम हो, नेता में दम हो, और उसका किया गया जो भूतकाल है वो उसी में दम हो, उसका रिकॉर्ड कैसा रहा, कैसा इस पर उसका है। दूसरा बात है कि मिशन और विजन क्या है, ये कांग्रेस के पास अभी नहीं है ना। वो उसका भूत पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ चल रहा है। अभी वर्तमान नेता में दम नहीं है, और जो नेता का बात निकलता है वो इतना घटिया और एंटी सोशल निकलता है कि जनता सीधे नकार देता है। आज जो है एआई का जमाना है, डिजिटल है, रचनात्मक कार्यक्रम कर रहा है केंद्र सरकार, उसमें भी राहुल जी या अन्य जो विपक्षी दल हैं उनको एकदम आंख बंद करके सपोर्ट करना चाहिए। तब इससे क्या होगा कि पब्लिक के दिल में कुछ भावना जुड़ेगा कि भाई कांग्रेस भी अच्छे कार्यों में सहायता करती है, हाथ देती है। लेकिन ये जो है हाल फिलहाल में कल वाला मोदी जी का कार्यक्रम है, डिजिटल से जुड़े हुआ मामला हो या फिर जो भी रचनात्मक कार्य होता है, सब चीज में आंख बंद करके विरोध है। बहुत सारे लोग शर्ट उठ खोल के गए, तो सब लोग पूरा दुनिया पीठ थपथपा रहा है, आप हट रहे हैं। इसका मतलब है कि आप निगेटिव सोच के आदमी है ना, ये इसलिए पब्लिक लोग भी कोशिश कर रहा है कि भाई इसको हटाएं। इसी तरह से जो बात हम उनसे पूछो वही बात आपसे, मान लीजिए अब सब में हाँ हमें हाँ विपक्ष अगर मिला लेगा तो फिर विपक्ष का तो अपना राजनीति बचेगा ही नहीं। देखिए मैम, किसी भी विजन में विपक्ष होना भी जरूरी है। हाँ, तब बिल्कुल। लेकिन जब भी मैम सर बता रहे थे कि कांग्रेस का एक जो 28 लाख था उसमें एक बहुत बड़ी योजना थी महागठबंधन का, कि हम 1500 रुपया पेंशन देंगे। ये था उनमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल था। बात क्या है कि मैं 2021 की बात करता हूँ। उस समय युवा आपके तेजस्वी जी गांधी मैदान में दिव्यांग का एक मेला चल रहा था। उसमें वो बोले कि हम 3000 कर के जाएंगे। उसके तुरंत बाद की घटना बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री बन गए, पलटी हुआ। हाँ, उसके बाद हम लोग 8 मार्च को होली मिलन समारोह किए। वो अपने बच्ची को खिलाते रह गए, बोले कि हमको तबीयत खराब है, हम नहीं आएंगे। एक घटना घटा, उससे पूरे दिव्यांग में हुआ। वो हम लोग सोचते रहे अब आएंगे वो नहीं आए। अच्छा, आप लोग आशा में रह गए? हम लोग आशा में पूरे रह गए। अब वो घटना से क्या होता है कि पूरे दिव्यांग में जाता है कि तेजस्वी आए नहीं। उसके बाद जिस तुरंत सत्ता से हटे, फिर जब हुआ तो नए पोस्टर निकाले रहेंगे, दिव्यांग को ये देंगे, विधवा को ये देंगे, करेंगे। फिर वही धरना जब हम लोग देने लगे तो साथ आके कहते हैं कि हम 3000 कर देंगे। तो इससे जो भी आज पूरे बिहार में 72 लाख दिव्यांग है, उसमें जो गया संदेश वो आज तक उनको उठा नहीं पाया।
जब आप सत्ता में रहते हैं तो उसमें गौर नहीं करते हैं, वादा भूल जाते हैं। सारा वादा भूल गए। ये बात तो है। और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर वही दिव्यांग की याद आने लगा। आता है जनता। आज की कल की घटना बता रहे, कल फिर दिव्यांग का होली मिलन समारोह है, फिर कल तेजस्वी जी आ रहे हैं। हाँ अच्छा, आने वाले। हाँ, कल फिर आने वाले हैं, फिर वैसे वादा करके जाएंगे। तो जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो आते हैं, सत्ता में रहते हैं तो दिव्यांगों को छोड़ देते हैं। एक छोटी सी घटना बताए। नहीं, वैसे भी हम लोग तो बोलते ही हैं कि विपक्ष से जितना चिंता लोग, भैया इधर आइए ना, विपक्ष जितना लोगों का चिंता कर लेता है उतना हमको नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। लेकिन हाँ, वो विपक्ष में जब रहते हैं तभी करते हैं। अभी बीजेपी अगर विपक्ष में चली जाएगी तो शराबबंदी पर बोलना शुरू कर देगी, है कि नहीं? हाँ, ये सबके साथ ये है। जरूरी है। देखिए, पक्ष वाले और विपक्ष वाले जो भी काम करेंगे उसको विरोध करना है। अगर कोई कह दे कि सूरज पूरब में नहीं उगता, पश्चिम में उगता है, तो उसका सब लोग वही कहेंगे। ये नहीं समझते वास्तविक पूरब में उगता है या नहीं उगता है। ये चीज कांग्रेस में बहुत ज्यादा कमी है। तो अच्छा, एक बात बताइए, हमको एक सीधा सा हम सवाल पूछ रहे हैं, आखिर अपना ऐसा कौन कौन सा कमी पे काम करना पड़ेगा विपक्ष को कि विपक्ष जो है वो जनता के बीच में फिर से उतरे? हाँ, पहला कारण देखिए, विपक्ष को सबसे बड़ा चीज चाहिए कि मुद्दा को सही समर्थन और सही विरोध करना चाहिए। मतलब जो सही है उसका सही करे। हाँ, विरोध जो गलत है उसका विरोध करे। हाँ। ऐसा नहीं जब क्यों सत्ता हटा, तो इसमें क्या नुकसान है भारत को? हाँ भाई, क्या नुकसान है? लेकिन फिर भी उसका विरोध करना है। AI समिट हुआ, उसमें नंगन प्रदर्शन क्या जरूरी है? नहीं, क्या जरूरी है? अरे भाई, जो सब अच्छी बात है उसका समर्थन कीजिए, और जो मुद्दा है, जनरल मुद्दा जो है, उसको पब्लिक के सामने लाइए। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? जो कमी है सरकार की, जो हमें देखिए कि इस चीज में कमी है, अब समझ में नहीं आता, जो भी बोले मोदी का विरोध करना है। उदाहरण के लिए बता देते हैं, 2-3 दिन से विधानसभा तो अब खत्म हो गया, लेकिन अंतिम 2-3 दिन विधानसभा में शराबबंदी का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। हम जनता से भी बात की, जनता ने विपक्ष का पूरा साथ दिया कि नहीं, सही मुद्दा उठा रहे हैं, शराबबंदी बिहार में जो है वो सही में फेल हो गया है। लेकिन अब AI वाली जो बात होती है, AI समिट वाली जो बात होती है, उसमें लोग ये भी कहते हैं कि शर्ट खोल के नहीं पहुंचना चाहिए। वहाँ पर 138 देश का समर्थन था, वहाँ लोग पहुंचे हुए थे। तो कहने का तो वहाँ नंगन प्रदर्शन क्या जरूरत है? आपको जंतर मंत्र है ना, विरोध कीजिए। अब बिहार में शराबबंदी है, इससे क्या फायदा क्या नुकसान है? शराबबंदी से, आज के डेट में शराबबंदी से आम पब्लिक को भारी नुकसान है। जो शराब 700 वाला है उसको 1400 मिलता है। जो लोग कभी भूखे मरते थे वो स्कॉर्पियो पर चल रहा है। प्रशासन उसमें भी मोटी कमाई है, और आम जनता बिगड़ रहा है। अच्छा, पी के लोग जहरीला शराब मर रहा है, मजबूरी में क्या करेगा? कम दाम का शराब पीता है जहरीला, तो पीता मरता है। इससे क्या फायदा हमको सरकार को समझ में नहीं आता है। नहीं तो वही जो आप बात बोले ना कि सही को सही भी बोलना पड़ेगा और गलत को गलत भी उसमें मुद्दा पकड़ के उठाइए ना, पड़ेगा मुद्दा। अब हर बात को विरोध कीजिएगा तो इससे छवि आपका बढ़िया नहीं बनेगा। अब जैसे अभी देखिए ना, पटना में नीट छात्रा वाला मामला हुआ है ना, इतना बड़ा मामला हुआ, अगर कोई भी विपक्ष में आदमी रहता उस मुद्दा को कितना भंजाता, कितना उस मुद्दा को लेके उठता। लेकिन जितना विपक्ष को विरोध करना चाहिए था उस मुद्दा का कहाँ उतना विरोध किए, उससे ज्यादा तो जनता उस मुद्दा का विरोध कर रही है। हाँ, जनता है कि नहीं? हाँ। तो क्या क्या विपक्ष को कमी अपना पूरा करना चाहिए जिससे तनी बढ़िया इमेज बने जनता के बीच में? विपक्ष को अधिक करना चाहिए कि जो सही चीज है सही का चुनाव करे, उसका मतलब सही सच जो सही है उसको सही बोले, जो गलत है उसको गलत बोले। हाँ, एक बच्ची है, जरा इससे बात करते हैं। बाबू कैसी हो? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? आस्था प्रकृति। अभी लग रहा है स्कूल से ही आ रही हो, है ना? स्कूल में अभी होली की छुट्टी आज से हो गई होगी? यस मैम, हो गई ना। अच्छा, ये बताओ कि तुमको कौन से पॉलिटिशियन बिहार में सही लगते हैं, जिन जो बोलते हैं? अभी तो देखिए, अभी तो किस क्लास में हो बाबू, तुम बताओ? 9th में। तो 9th में तो इतना पॉलिटिकल तो बहुत ज्यादा मुझसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर पूछेंगे कि अभी पॉलिटिकली तुमको कौन से नेता जो है वो थोड़े अवेयर लगते हैं, एक्टिव लगते हैं? चिराग पासवान। चिराग पासवान, वाह। बहुत सारे जो एक तरह से कहा जाए ना कि जो युवा है हमारे, इनको हम युवा की ही गिनती में लेंगे, तो युवा जो है वो आजकल युवा नेता को ही पसंद कर रहे हैं। और खासकर जो थोड़ा मतलब बोलते अच्छा है, जो अपनी बात को थोड़े अच्छे से रखते हैं, चिराग पासवान इस सब में तेज हैं, बोलते उलते बढ़िया से हैं, तो इसलिए युवाओं को जो है वो अक्सर पसंद आते हैं। तो ये भी एक बात है। लेकिन हाँ, ये भी हम कहेंगे कि अभी जो है वो चिराग पासवान से बोलना तो सीखो ही, लेकिन अपना एक सोच डेवलप करके चलो, है ना? कि आगे के समय में कोई नेता से हम इन्फ्लुएंस नहीं हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव, हम इनसे एक कदम ऊपर सोचे, है कि नहीं? क्योंकि अभी बच्चियां हमारी जितनी अच्छा सोच सकती हैं उतना जो है वो कोई और अच्छा नहीं सोच सकता। हाँ भैया बताइए, क्या कह रहे थे आप? मैं अभी बताता हूँ मैम कि बिहार में खेल का बढ़ावा हो रहा है, लेकिन हर पंचायत लेवल पर भी खेल ग्राउंड के लिए बात चल रहा है कि पंचायत क्लब बनाइए, बनाए, लेकिन उसके
सभी जगह पैसा जा रहे हैं, कहाँ पे अच्छे ढंग से बन रहे हैं, इसको देखने के लिए विपक्ष होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खोद खोद के निकालना चाहिए। हाँ, लेकिन आप उठा के देखिए कि मुख्यमंत्री खेल विकास के अंतर्गत पूरे नालंदा जिला में 20 प्रखंड स्तरीय ग्राउंड है, लेकिन एक भी ग्राउंड सही ढंग से लगभग में 12 साल पहले बना है ग्राउंड, लेकिन आज तक एक भी ग्राउंड में खेलने लायक नहीं बना। इसकी बातें अगर रखेंगे, विपक्ष में रखा जाए, जबकि आपके बगल में तो अभी खेल गांव भी बन गया है। खेल गांव राजगिर में बना, तो अगर एक बना है मैम खेल एकेडमी, तो पूरे बिहार के लोग वहाँ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे जिला के लोग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग को विकास करने के लिए, खेलने के लिए हर मुख्यमंत्री हर ब्लॉक में एक बनाए, सब थोड़ी पहुंच जाएगा वहाँ पे, है कि नहीं? लेकिन मैम आज तक उसकी बात उठती नहीं है, पैसा अति जाता नहीं है मैम। तो ये बात बहुत बड़ी है मैम कि खेल को आगे होना चाहिए। और मैं बताते चलूं कि नालंदा जिला में दिव्यांग खेल आज पूरे बिहार में सबसे अव्वल है, और बहुत बोल रहा है कि वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी हर नॉर्थ से निकल रहा है मैम। हाँ, ये बात तो है। अभी देखिए कि नालंदा से जितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं और जितने अच्छे अच्छे लोग निकल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जहां कमी बेसी हो रही है, अगर वहां पे लगातार कुछ ना कुछ मुद्दा अगर उठाना शुरू करे, तो इससे विपक्ष का तो फायदा है ही कि लोगों को पता चलेगा कि विपक्ष भाई जनता का मुद्दा उठा रहा है, और लोगों का भी फायदा होगा कि लोग जो है वो कम से कम ये देखेंगे कि भाई हमारा मुद्दा उठाया जा रहा है। कैसे है भैया? हम तो ठीक है, लेकिन हम लोग बीत रही से ग्रासित है बहुत दिन से। हम लोग का हाल है, वाइफ बीमार पड़ गई, हार्ट अटैक हो गया, पूरा कर्जा हो गया 5 लाख के। तो कौची कर रहे हैं हम लोग को, सरकार वेतन देवे नहीं करते, तो कैसे बचाना है ना जान। अच्छा, अभी हम ये इस विषय पे बात कर रहे हैं कि विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, कि विपक्ष के बारे में, तो अभी आपके मुद्दे में विपक्ष को क्या लगता है? एकदम नगण्य है, जीरो है। अभी विपक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा। बोलिए। हम लोग बैठे, हम बैठ के बात। अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए बतियाइए। हम लोग के नेता नवर किशोर बाबू हैं, खाली कहते हैं बातें करेंगे कि कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हम लोग काफी जांचते हैं, मेहनत करके जाते हैं बिहार शरीफ, और उसमें भी 10% कटौती कर लेते हैं काफी। बोले ना कि भाई जनता के बीच में जाइएगा ना, मुद्दे का कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि सरकार उसके बारे में सोचे और समय समय पर विपक्ष इन तमाम मुद्दों को उठाता रहे। मुद्दा का कभी भी कमी नहीं होता है। हम घूमते हैं तो जब हमको 50 मुद्दा मिल जाता है, तो फिर समझिए कि अगर विपक्ष भी इसी तरह से घूमना शुरू करे, ग्राउंड रियलिटी अगर लेना शुरू करे, तो उनको कम से कम जनता का बहुत सारा मुद्दा जो है वो ऐसा मिल जाएगा जिस पर वो काम कर सकते हैं, जिस पर वो सरकार से लड़ सकते हैं। बशर्ते कि उनको दिमाग होना चाहिए इतना, बशर्ते उनको जो कोर्ट से भी जीत चुके हैं, फिर भी सरकार बीत रही तो नहीं हटा रही है। अनुदान भी देती है तो 1.5 करोड़, उससे ज्यादा हो जाता है, फिर कटौती करके रख लेते हैं। इंटर में 50 लाख ज्यादा रहेगा, वो भी कटौती करके रख लेते। हम लोग कैसे जिएंगे? वही ना बताया ना कि भाई मुद्दे का कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष को जो है बैठ के इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, इस पर जो है कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा कि जनता का जब इतना सारा मुद्दा है, तो कुछ मुद्दा का इस्तेमाल तो भाई हम अपने लिए करें, थोड़ा जनता का भी भला हो जाएगा और विपक्ष का भी भला हो जाएगा। लोगों को भी समझ में आएगा कि भाई विपक्ष कम से कम जनता के बारे में सोच तो रही है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।